आज मेरे साथ साहिल खान जी हैं। साहिल खान जी राष्ट्रीय सचिव हैं लोहिया वाहिनी के, समाजवादी। और आप अपनी साफगोई से बात करने के लिए जाने जाते हैं, तो साहिल जी आपका स्वागत है। नमस्कार। इंडिया के रफ्तार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे तीसरा इंटरव्यू में आपने मुझे मौका दिया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा साहिल जी, इस समय देश के हालात जो है बहुत ख़राब चल रहे हैं। जंतर मंतर पे 20 तारीख को जिस तरीके से छोटे बच्चों पे, हम उन्हें छोटा बच्चा ही कहेंगे, वो 16 साल से लेके उनकी उम्र सब लगभग 25-26 साल तक सारे बच्चों की है, उनको जिस तरीके से मारा गया वो पूरे देश ने देखा। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इस देश में जिसका शासन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का, उनका शुरू से लेके आखिरी तक इनका हमेशा नियत और नीति काटना, छाटना, मारना, ये इनके लॉबी में रहा है। उन्होंने आज बच्चा क्या मांग रहा है? अपनी शिक्षा मांग रहा है, अपने लिए रोजगार मांग रहा है, काम मांग रहा है। आप पुलिस के द्वारा उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए उनसे कि बताओ आपकी क्या समस्या है। एक मिनिस्टर का आप रिजाइनेशन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी कौन सी वीडियो है, ऐसी कौन सी सीडी है मोदी जी का या बीजेपी का, जो उनके दबाव में आके उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं और बच्चे को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने कई जगह हमने ये फुटेज देखा है कि पुलिस पे पथराव हुआ है, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, वो एक अलग बात है। लेकिन कई जगह तो पुलिस वालों पे को भी घायल हुए हैं, उन पे भी पथराव हुआ है। तो उस बारे में क्या कहेंगे? आप मुझे एक सवाल दीजिए, इस देश किसके नाम से जाना जाता है? ये देश भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। ये देश मोहब्बत और अमन चंद गांधी जी के भी नाम से जाना जाता है। 4-5 दिन से पहले से वहाँ बैरियर लगा है। 2 ट्रक, 1 ट्रक, ट्रॉला, ईंट कहाँ से पहुँच गया? ये एक प्री प्लानिंग पुलिस वाले की सिस्टम था कि ईंटा इनके सामने ला के रख दो और इनको उकसा के, भड़का के कि ये ईंटा चालू करेंगे और हम लाठी चार्ज करेंगे, क्योंकि बिना उकसाए हुए लाठी चार्ज कैसे कर पाएंगे। ये एक प्री प्लानिंग थी बीजेपी की। अच्छा, एकदम पूरा हंड जब आप पहले से ही 5 दिन पहले से रास्ता को बंद कर दिया है, कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, तो वो ट्रक अचानक कैसे पहुँच गया? वो ट्रक वहाँ खड़ा है, पुलिस वाला देख नहीं रहा कि ट्रक खड़ा है यहाँ पे? कोई गाड़ी नहीं खड़ी है वहाँ पे, सिर्फ स्टूडेंट के अलावा अनशन के स्थान पे। इस समय क्या वो जो काम विपक्षी दल नहीं कर पाए, वो ये 16 साल से लेके 25 साल तक के बच्चों ने कर दिया। उन्होंने सरकार के विरोध का लोगों को दिखा दिया कि हाँ, इनका विरोध हो सकता है। और जब उनका विरोध हुआ तो सारे दलों के लोग वहाँ गए, और उसमें कई ऐसे लोग थे जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, और ऐसी तस्वीरें आई कि उन्होंने बच्चों का बहुत साथ दिया। तो सबसे ज़्यादा आप किस नेता को श्रेय देते हैं जो बच्चों का साथ ये दिया है? देखिए, जहाँ तक श्रेय की बात है, सबने अपने अपने स्थान पे, अपने अपने नेतृत्व में सबने अच्छा काम किया है। लेकिन जो बच्चों का दिल जीता है, जो महिलाओं का दिल जीता है, जो एक के बच्चे के प्रति एक माँ बनने का एक के जो उन्होंने दिखाया है, वो डिम्पल यादव जी ने अपने बच्चे की तरह दूसरे बच्चे को प्यार किया है। जिसको चोट लगा उसे पट्टी बांधा है, जो औरत के साथ अत्याचार, कपड़ा फाड़ा गया उसे पानी पिलाया है। एक बच्चा गिर गया था, मैंने वो वीडियो भी देखा है, उसके सांस नहीं निकल रहे थे, तो उन्होंने बॉडी प्रेशर से उसकी सांस लाने की कोशिश किया। ये डिम्पल यादव जी एक आज सिर्फ उत्तर प्रदेश के लीडर नहीं, ये मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ी लीडर है। अब इस समय है, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री इस देश का जो आपको नरेंद्र मोदी है, ऐसा लीडर आज तक इस देश के अंदर भ्रष्ट कलंकित नहीं आया होगा। अच्छा, 2014 तक हम वापस चलते। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि अब कुछ बदलाव होगा इस देश में। मैंने बहुत से मुस्लिम भाइयों से मैंने बात किया, वो भी कह रहे थे कि हमें अब जो है ये प्रधानमंत्री अलग किस्म के आ रहे हैं और हम हो सकता है ये देश का बदलाव करेंगे, क्योंकि ये नई सोच के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आज
अब हम 25 पे आ रहे हैं, 26 पे आ रहे हैं, तो आज लोगों को ठगा महसूस हो रहा है। अब क्या कहेंगे आज इस बारे में? जिस स्टेट के प्रधानमंत्री हैं उनका कार्यकाल देख लीजिए। अमित शाह तड़ीपार, जिला बदर, खुद देश के प्रधानमंत्री पर लड़कियों का पीछा करने का आरोप, न जाने कितने आरोप हैं। बीजेपी पार्टी के अंदर आज के टाइम में ज़्यादातर भ्रष्ट, कलंकित, बलात्कारी, रेपिस्ट, चोर, डकैत लोग भरे हुए हैं। अच्छा, इस समय जंतर मंतर पे एक तस्वीर और आ रही है, एक विजुअल और आ रहा है कि जिसमें ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं, ब्राह्मणवाद को गाली दी जा रही है, हिंदुत्व को गाली दी जा रही है, सनातन धर्म को गाली दी जा रही है। तो एक भाई, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आंदोलन कहीं ना कहीं छात्रों का आंदोलन में भटक रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आंदोलन जो है छात्रों का भटक नहीं रहा, उसको भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल उनको भड़काना चाह रही है जाति और धर्म और मजहब के नाम से। वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मिलेंगे, ठाकुर मिलेंगे, दलित मिलेंगे। मोहम्मदन तो मेहनत कर रहे हैं, खाना बना के उनको खिला रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अभी वहाँ पर जितनी भी प्रोटेस्ट हैं, वहाँ जाति धर्म और मजहब का प्रोटेस्ट नहीं है, ये देश को बचाने का प्रोटेस्ट है। आने वाले जो हमारे नौजवान लोग जो आगे भविष्य में लोग हैं, उनके लिए है। अच्छा, भाजपा वाले तो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान से इनको फंड आ रहा है, चीन से इनको फंड आ रहा है। तो फंड तो इनको चीन से और पाकिस्तान से आ रहा है, जो जैसे आईटी सेल वाले कह रहे हैं उनके। अब उनके आईटी सेल वाले तो ये भी कहेंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से नागपुर और पे झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर लगा है, लेकिन 52 साल तक तो उन्होंने झंडा को माना ही नहीं। तो वो भी कह सकते हैं, वो जब लड़का को लड़की कह सकते हैं, लड़की को लड़का कह सकते हैं। अब पाकिस्तान से अगर पैसा आ रहा है, चीन से पैसा आ रहा है, मुझे तो अभी सुनने में आया है कि ट्रम्प जी ने भी पैसा भेजा है। तो जो पैसा अकाउंट में ही आया होगा, तो इनकी सरकार है, उस अकाउंट को ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं कि हाँ पैसा यहाँ से आया है। अच्छा, मोदी जी बात करने को तैयार क्यों नहीं है इन बच्चों से? वैसे तो वो परीक्षा के लिए बच्चों के बीच में आते हैं, मन की बात में उनको टिप्स देते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो, इसमें बात क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चों से? देखिए, मोदी जी 2014 से पहले भी बहुत सारे भाषण दिए थे। मुझे नहीं लगता है कि मुजरा करने वाली जो औरत होती हैं, जो अपनी कला नृत्य का प्रदर्शन करती हैं, इतना झुमका बाजार में नहीं गिरा होगा जितना मोदी जी की बात गिर गई होगा 2014 से लेकर 2026 तक। कोई भी एक बात वो कह दे कि जो हमने 2013 में कहा था वो आज उन्होंने पूरा किया। डॉलर ऐसे नहीं गिरता है, डॉलर वैसे नहीं गिरता है, हमने भी सरकार चलाई है। ये मनमोहन सिंह का मुकाबला कर रहे थे, पूरा दुनिया में क्राइसिस थी, हिंदुस्तान पे आंच नहीं आने दिया। वो बोलते नहीं थे, काम करते थे। ये बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। और इस देश में काम करने वाला आदमी चाहिए। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी का, उन्होंने कहा था कि 75 साल बाद आपके बीच एक अनपढ़ गंवार ऐसा आदमी आएगा जो आपको जाति धर्म और मजहब पर लड़वाएगा। आज वही उनकी बात सत्य हो गई। अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी जब शुरुआत में जब उसका नाम आया था तो भाजपा के आईटी सेल के लोग और भाजपा के जितने भी हैं वो हिट दिखा रहे थे कि हम इनको भगा देंगे, कांग्रेस को खत्म कर देंगे। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक विकराल रूप धारण किया है, उनके फॉलोवर जो है बीजेपी के फॉलोवर से भी बहुत ज़्यादा निकल गए हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। तो क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, युवा जिस तरफ चलता है जवानी उस तरफ चलती है। तो युवा आज परिवर्तन की ओर चल चुका है और परिवर्तन चाहता है। मोदी जी की सारी भाषण सुन लिया, सारे कार्यकाल देख लिया, कुछ नहीं मिला किसी को भी, सिर्फ भाषण के अलावा कुछ नहीं, जीरो। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जो जितने भी इस समय आंदोलनकारी हैं इसमें 99% भाजपा के ही लोग हैं जो बेचारे ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? एक नहीं, 1,00,000%। मैं कई ऐसी वीडियो देखा है, मैं खुद वहाँ एक दिन मौजूद था, मैंने खुद देखा, कह रहा कि मैं आरएसएस का कट्टा आरएसएसी, बीजेपी का अंधभक्त है।
लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी आंखें खोल दी, और मुझे कभी अगर मौका मिल गया तो मैं जूता खोल के बीजेपी के हर कार्यकर्ता को मारेंगे। बिहार में इस बात का नसीहत है कि विधायक जाके कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हैं और कह दिया कि जिस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा दिखेगा वहीं ऊपर हमला किया जाएगा। लोग त्राही त्राही हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, चाहे वो पेट्रोल से परेशान हो चुके हैं, गाड़ी का एवरेज खत्म होने चला है, वो गडकरी अपने बेटे का एथेनॉल में बढ़ाया जा रहा है बिजनेस में। तो आप कहाँ लाके खड़ा कर रहे हैं? आप सीधे बंद ही कर दो कि ये जी बंद कर दो जी। अच्छा, शंकराचार्य जी कल उनका जो है यूट्यूब पे लाइव आए थे, उनको भी परमिशन नहीं दी गई काशीराम पार्क में सभा करने की। तो उन्होंने कहा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और बनारस से जीते थे तो 9 लाख रुपए मैंने दावत दिया था, खुशहाली में मैंने 9 लाख रुपए के करीब जो है मैंने एक खुशहाली मनाई थी, लेकिन उसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी मैं हूँ, मुझे ही सबसे ज्यादा परेशान किया गया। देखिए, आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा किसी के पर अत्याचार हो रहा है तो वो ब्राह्मणों पर हो रहा है। मुसलमानों से क्या था? मुसलमान तो एक दो हैं। आप यूपी का इतिहास उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री अभी तक सबसे ज्यादा किस पर इनकाउंटर हुआ है? मुसलमान तो एक आग सिर्फ दिखाने के लिए कि हम मुसलमान को मार रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को मारा है, सबसे ज्यादा दलितों को मारा है। मुझे बता दी कि मुसलमान कितने मरे हैं। वो हिंदू मुसलमान अगर नहीं करेंगे तो इनकी रोटी रोजी नहीं चलेगा, ये जानते हैं। अंग्रेज ने भी जब इस देश को खाली किया था तो एक ब्राह्मण पंडित जी और एक मौलवी साहब एक थाली में जब खाना खा रहे थे तब अंग्रेज ने कह दिया कि अब इस देश पे हम राज नहीं कर सकते हैं, ये एक हो जा। जब इनका जनसंघ था तो उन्होंने कहा कि फूट डालो और राज करो। उसी नीयत को, उसी नीति को ये अपना के कि हिंदू खतरे में है। आप ही मुझे बता दीजिए कि आपकी उम्र कितनी होगी, कभी क्या खतरा महसूस किया है? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। अरे आपके सरकार में अगर हिंदू खतरे में है तो भाई मैं कहता हूं मोदी जी आप इस्तीफा दे दो। जहां सुरक्षित है उनकी सरकार आने दो, कब तो मुसलमान खतरे में तो आ जाए। अच्छा, क्योंकि आप जो है आगे की सोच रखते हैं तो इस आंदोलन का क्या भविष्य मानते हो? ये आंदोलन बीजेपी के लिए आखिरी चुनाव 2029 का है। 2029 में बिल्कुल साफ, और जैसे 2 सांसद से चले थे उसी 2 सांसद पे ये पहुंचेंगे। आप ही लिख लीजिएगा बात। पक्का है 2 सांसद पे? सिर्फ 2 सांसद पे ये पहुंचेंगे। भले 5 साल 10 साल लग जाए, लेकिन इनका इतिहास बदलेगा। इतिहास खुद को हमेशा दोहराता है और ये 2 सांसद पे जाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने आज शंकराचार्य की आपने बात किया, आज शंकराचार्य जी खुद पछता रहे हैं कि हमने किसे ले आए थे। हाँ। किसे ले आए हम? आज उनको खुद अपने पर पछतावा हो रहा है। इसी तरह जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया आज वो सब पछता रहे हैं कि हमने जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट तो दे दिया, लेकिन अत्याचार सबसे ज्यादा हम पे ही हो रहा है, हम ही को मारा जा रहा है। तो आखिरी सवाल ये पूछूंगा मैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज या कल में आ जाएगा, जहां तक ऐसा लग रहा है। बच्चों ने इतना दबाव बना दिया है, हमारे बच्चों ने, कि उनका इस्तीफा होगा बिल्कुल। अगला आंदोलन किस मंत्री के खिलाफ होगा, इसकी कुछ बता दीजिए। क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। ऐसा ना हो जाए कि मेरे अंदर घर में घुस घुस के लोग मारें। और हम तो इन लोगों से, प्रोटेस्ट वाले से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि जो चुनाव आयोग है ज्ञान कुमार इसके घर में घुसो और इसके साथ वही काम करो जो जनता के साथ कर रहा है ये देश के। क्योंकि ये जिस तरीके से चुनाव करवा रहा है किसी के कहने पर, इससे भी अब सोचना होगा कि अब नंबर 13 है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान ये आपको दे देता है इस्तीफा, हाँ, तो मैं आपको बताऊं 2 नाम बताइए। नितिन गडकरी और अमित शाह। होगा आंदोलन के खिलाफ भी? होगा, इंतजार कीजिए। 9.5 साल के बाद इंतजार आया ना, हुआ ना, अभी इंतजार कीजिए, इनका भी होगा। ये चलाने वाले जो पूरी लॉबी है ना, क्योंकि गडकरी जो तेल में कर रहे हैं, जनता परेशान है।
और जो अमित शाह कर रहे हैं वो नेता मंत्री परेशान है, ईडी सीबीआई। तो इस समय रख जाइए आप, थोड़ा सा बदलाव तो ऐसा होगा कि 2 ही सांसद रहेंगे, पार्टी खत्म। क्योंकि बच्चों ने अपनी माँ बाप की आंखें खोल दिया है कि पापा आप जहाँ जा रहे थे, जो कर रहे थे वो गलत कर रहे हो। अब ये मेरी जनरेशन है, अभी मेरी सोच है कि हमें क्या करना है। ये हिंदू मुसलमान, गाय भैंस, लड़का लड़की, ये लव जिहाद बंद कीजिए इसको। अभी मैंने कल की वीडियो देखा, पुलिस वाले से पीछे खड़े होके जय सिया राम के नारे लगा रहे हो। भैया तुम्हारे ही वही लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो जय सिया राम वाले लोग ही हैं। आप वहां पे जाके क्यों उकसा रहे हो? फिर आप ये कहोगे कि वो लोग हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो आप गलती कर रहे हैं, आप जाके वहां पे उकसा रहे हैं। आपको जरूरत क्या है जाके वहां पे करने के लिए? वो अपनी हक की लड़ाई मांग रहा है, वो हक की अपना ये चीज मांग रहा है। आप दंगा फैलाना तो आप खुद चाह रहे हो कि दंगा फैले। 2 शब्दों में आप उन बच्चों से, जनता से क्या अपील करेंगे 2 शब्दों में? मेरे सभी बच्चों से, सभी प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, आखिरी दम तक पीछे नहीं हटना है। एक भगत सिंह जी ने जान दिया है, 1000 भगत सिंह इस घर से निकलेगा। हर एक घर से भगत सिंह निकलेगा। हर एक घर से जुल्म को ढाने के लिए एक इंसान निकलेगा। हमें पीछे नहीं हटना है किसी की। जब तक हमारी मांग, जो प्रोटेस्ट वालों की मांग है, जब तक नहीं होगा। और हम तो चाहते हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर आपका बच्चा कोई गलत काम करता है तो आप क्या बोलते हैं कि आपके परवरिश में कोई कमी रह गई थी? तो ये परवरिश कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी। तो दोषी कौन? प्रधानमंत्री जी। तो उनको ही सजा दी जाए ना। ये तो छोटे मोटे बुलबुले हैं। इस्तीफा प्रधानमंत्री का होना चाहिए। उसका भी समय आएगा। जिस तरीके से अब हालात हो रहे हैं, 29 फाइनल है, 29 फाइनल है। अभी 400 पार का नारा दिया था ना। बैसाखी में सरकार चल रही है ना। अब की बैसाखी भी नहीं रहेगी। नड्डा भी खत्म, नीतीश भी खत्म। सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और फुल बहुमत में बनेगी। और जनता इसी खुशहाल को, इसी मोहब्बत को 70 साल तक चलाया है, आगे भी चलाएगा। धन्यवाद। आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।